आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी कहानी नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, कोई डर फैलाने की साजिश नहीं है, बल्कि वो सच्चाई है जिसे वैज्ञानिक सालों से दबे शब्दों में कहते आ रहे हैं। और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि उस सच्चाई को नजरअंदाज करना खुद को धोखा देना होगा। भारत एक ऐसा देश जो हिमालय की छाया में सांस लेता है, जहां धरती हर दिन हर पल हल्की सी कराहती है, जहां प्लेटें एक दूसरे से टकराती रहती हैं, वहां सवाल अब यह नहीं रह गया है कि भूकंप आएगा या नहीं। सवाल यह है कि वो कितना बड़ा होगा और कब आएगा। आज दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंपों का इतिहास उठाकर देखिए। जापान, तुर्की, चिली, इंडोनेशिया, नेपाल, हैती, ईरान, अफगानिस्तान, चीन, हर जगह तबाही की कहानी एक जैसी है। जमीन हिली, इमारतें गिरी, शहर मलबे में बदले और इंसान अपनी ही बनाई सभ्यता के नीचे दबकर रह गया। और अब वही धरती भारत के नीचे भी खामोशी से अपनी ताकत जमा कर रही है। हिमालय कोई स्थिर पहाड़ नहीं है, ये जिंदा पहाड़ है। ये हर साल कुछ मिलीमीटर ऊपर उठता है क्योंकि भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट में घुस रही है। यही टकराव है जिसने दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बनाई, और यही टकराव है जो एक दिन भारत को ऐसा झटका देगा जिसे सदी का सबसे खतरनाक भूकंप कहा जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नेपाल सीमा, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहां तक कि दिल्ली तक सब एक ही खतरे की लाइन में खड़े हैं। दिल्ली के नीचे छिपी फॉल्ट लाइनें आज भी एक्टिव हैं। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि 1720, 1803 और 1960 जैसे सालों में यहां विनाशकारी झटके आए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि तब इमारतें कम थीं, आज कंक्रीट का जंगल है, लाखों लोग एक साथ रहते हैं। और अगर वही ताकत आज बाहर निकली तो हालात की कल्पना भी रूह कंपा देती है। जापान को देखिए, दुनिया का सबसे तैयार देश, जहां बिल्डिंग्स भूकंप के हिसाब से बनती हैं, जहां हर नागरिक ट्रेनिंग लेता है, फिर भी 2011 का तोहोकू भूकंप आया और सुनामी ने पूरा तट निगल लिया। परमाणु संयंत्र फेल हो गया, हजारों लोग मारे गए, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अगर वही ताकत भारत में आई तो क्या होगा, जहां ज्यादातर इमारतें बिना मानकों के बनी हैं, जहां नियम सिर्फ कागजों में हैं, जहां लोग खतरे को मजाक समझते हैं। तुर्की में 2023 में जो हुआ वो दुनिया ने देखा। एक झटके ने हजारों इमारतें मिट्टी बना दी, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई नहीं बचा, पूरी दुनिया रो पड़ी। और तुर्की तो सिर्फ एक उदाहरण है। इंडोनेशिया की धरती बार बार कांपती है क्योंकि वो फायर रिंग पर बैठा है। 2004 की सुनामी आज भी इतिहास का सबसे खौफनाक अध्याय है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, पूरे के पूरे देश बदल गए। नेपाल में 2015 का भूकंप आया, काठमांडू जैसे ऐतिहासिक शहर मलबे में बदल गए। भारत में भी झटके महसूस हुए, हजारों जानें गईं। सोचिए, अगर उसी से ज्यादा ताकत का भूकंप सीधे उत्तर भारत के घनी आबादी वाले इलाकों में आ गया तो क्या होगा। मुंबई को लोग सुरक्षित समझते हैं, लेकिन अरब सागर के नीचे की हलचल, कच्छ का रण, 2001 का भुज भूकंप, ये सब याद दिलाते हैं कि पश्चिमी भारत भी खतरे से बाहर नहीं है। भुज में एक झटके ने पूरा शहर खत्म कर दिया था। 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और वो सिर्फ 7.7 तीव्रता का था। दुनिया के वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि धरती के अंदर ऊर्जा जमा हो रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे निकलती तो छोटे भूकंप आते, लेकिन जब ये सालों तक दबती रहती है तो एक दिन अचानक फटती है और वही महाविनाश बन जाता है। भारत के हिमालयी क्षेत्र में यही स्थिति बन चुकी है। गढ़वाल, कुमाऊं से लेकर अरुणाचल तक कई हिस्सों में लंबे समय से बड़ा भूकंप नहीं आया है, जिसे वैज्ञानिक सिस्मिक गैप कहते हैं। यितिम के कार्यक्रम के बाधार है, बड़ा भूकंप के साथ में गैप कहते हैं। ये गैप जितना लंबा होता जाता है, खतरा उतना ही बड़ा होता जाता है। मतलब साफ है, धरती हिसाब बराबर करेगी। अब जरा सोचिए, अगर रात के समय भूकंप आया, लोग सो रहे हों, बिजली गुल हो जाए, मोबाइल नेटवर्क ठप हो जाए, सड़कों पर दरारें पड़ जाएं, पुल गिर जाएं, अस्पताल खुद मलबे में बदल जाएं, तो मदद पहुंचेगी कैसे। सोशल मीडिया पर चीख पुकार होगी, हर तरफ अफरा तफरी होगी, लोग अपनों को ढूंढते फिरेंगे और हर सेकंड की देरी किसी की जान लेती जाएगी। चीन में 2008 का सिचुआन भूकंप, स्कूल की इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरी, हजारों बच्चे मारे गए, पूरे गांव खत्म हो गए। ईरान में बाम शहर, अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके, हर जगह एक ही कहानी है, इंसान की तैयारी प्रकृति के सामने कमजोर पड़ जाती है। भारत में सबसे बड़ा खतरा सिर्फ भूकंप नहीं है, बल्कि उसके बाद आने वाली तबाही है। भूस्खलन, नदियों का रास्ता बदलना, बांधों का टूटना। अगर हिमालयी क्षेत्र में बड़ा झटका आया तो ग्लेशियर टूट सकते हैं, झीलें फट सकती हैं और उसका पानी मैदानों की तरफ तबाही मचाते हुए आएगा।
उत्तराखंड में हमने 2000 तरह की आपदा देखी है। सोचिए अगर वही हालात कई गुना बड़े पैमाने पर बन गए तो क्या होगा। रेलवे लाइनें, हाईवे, एयरपोर्ट सब ठप हो सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा कि उबरने में सालों लग जाएंगे। और अब यहाँ एक पल रुककर मैं आपसे सिर्फ एक बार कहना चाहता हूं, अगर आप सच में ऐसी सच्ची और आंखें खोल देने वाली जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और बेल आइकन दबाना जरूरी है, क्योंकि जानकारी तभी ताकत बनती है जब वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब खुद से ईमानदारी से सवाल पूछिए, क्या हम सच में तैयार हैं? क्या हमारे घर सुरक्षित हैं? क्या हमारे परिवार को पता है कि भूकंप के समय क्या करना है? क्या हम सिर्फ खबर देखने वाले बनेंगे या पहले से जागरूक नागरिक? ये सिर्फ डराने की बात नहीं है, ये चेतावनी है, क्योंकि धरती जब हिलती है तो वो अमीर गरीब नहीं देखती, वो देश सीमा नहीं देखती, वो धर्म जाति नहीं पूछती, वो सिर्फ अपनी ताकत दिखाती है। आज दुनिया के हर बड़े भूकंप ने यही सिखाया है कि जो तैयार नहीं था वो सबसे ज्यादा टूटा। भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक बड़ा झटका सिर्फ जमीन को नहीं, हमारी सोच को भी हिला देगा। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी हम उस भयानक तस्वीर के दूसरे हिस्से तक पहुंचे ही नहीं हैं, जहां हम देखेंगे कि अगर वो सबसे खतरनाक भूकंप आया तो उसके बाद भारत और दुनिया का चेहरा कैसे बदल जाएगा। भाग 2 में हम उसी सच्चाई को और गहराई से और भी खौफनाक उदाहरणों के साथ सामने रखेंगे। अब जरा उस तस्वीर को आगे बढ़ाइए जिसे लोग सोचने से भी डरते हैं, क्योंकि असली तबाही भूकंप के झटके खत्म होने के बाद शुरू होती है। जब जमीन कुछ सेकंड या मिनट के लिए शांत हो जाती है तब लोग समझते हैं कि खतरा टल गया, लेकिन हकीकत में वही सबसे खतरनाक पल होता है। आफ्टर शॉक्स आते हैं, एक के बाद एक। कमजोर हो चुकी इमारतें पूरी तरह गिर जाती हैं, जो लोग किसी तरह बच निकले थे वही दोबारा मलबे में दब जाते हैं। भारत जैसे देश में जहां रेस्क्यू सिस्टम सीमित है और आबादी बेहिसाब, वहां हर आफ्टर शॉक मौत का नया हिसाब खोल सकता है। दुनिया के हर बड़े भूकंप में यही हुआ है। जापान से लेकर तुर्की तक पहले झटके ने डराया, बाद के झटकों ने मार डाला। अगर भारत में वो सबसे खतरनाक भूकंप आया जिसकी चेतावनी वैज्ञानिक दशकों से देते आ रहे हैं, तो सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, पूरा देश उसकी चपेट में आ सकता है। बिजली ग्रिड फेल होंगे, बड़े बड़े थर्मल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठप हो जाएंगे, मोबाइल टावर गिर जाएंगे, इंटरनेट गायब हो जाएगा। सोचिए, आज का भारत बिना नेटवर्क के 1 घंटे भी नहीं चलता। बैंकिंग, पेमेंट, अस्पताल सब कुछ डिजिटल सिस्टम पर टिका है। एक बड़ा भूकंप और पूरा सिस्टम ब्लैकआउट में चला जाएगा। लोग एटीएम के बाहर लाइन में खड़े होंगे, लेकिन मशीनें बंद होंगी, पेट्रोल पंप सूखे पड़ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट ठप हो जाएगा और अफवाहें आग की तरह फैलेंगी। दुनिया ने यह भी देखा है कि जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके साथ इंसानी अराजकता भी आती है। हैती के भूकंप के बाद लूटपाट शुरू हो गई थी, पुलिस सिस्टम ढह गया था। चिली और मैक्सिको में भूकंप के बाद महीनों तक हालात कंट्रोल में नहीं आए। अगर भारत जैसे विविधता और जनसंख्या वाले देश में ऐसा हुआ तो हालात कितने संवेदनशील हो सकते हैं, यह समझना मुश्किल नहीं है। शहरों से लोग गांवों की तरफ भागेंगे, लेकिन रास्ते टूटे होंगे, पुल गिरे होंगे, ट्रेनें रुकी होंगी। पहाड़ों में फंसे लोग मदद के इंतजार में दिन काटेंगे और मैदानों में लोग पीने के पानी के लिए तरसेंगे। भूकंप सिर्फ जमीन नहीं हिलाता, वो नदियों की दिशा बदल देता है। इतिहास गवाह है कि बड़े झटकों के बाद नदियों ने नया रास्ता बनाया है। अगर हिमालयी क्षेत्र में ऐसा हुआ तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के कैचमेंट एरिया पर असर पड़ेगा, बांधों पर दबाव आएगा। अगर कोई बड़ा बांध फेल हुआ तो नीचे बसे शहरों का नामोनिशान मिट सकता है। चीन में भूकंप के बाद कई प्राकृतिक झीलें बनी जिन्हें समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया और बाद में उन्होंने बाढ़ बनकर तबाही मचाई। भारत में भी ऐसे हजारों ग्लेशियर लेक हैं जिनका टूटना किसी परमाणु बम से कम नहीं होगा। दुनिया के दूसरे देशों को देखिए, अमेरिका खुद को सुरक्षित समझता है, लेकिन कैलिफोर्निया की फॉल्ट लाइनें हर वक्त एक्टिव रहती हैं। वहां वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग वन आना बाकी है। इटली में सदियों पुराने शहर बड़ी इसके लिए भूकंप से बार बार उजड़ते हैं। ग्रीस, ईरान, अल्जीरिया, सब जगह धरती का मिजाज एक जैसा है, फर्क सिर्फ तैयारी का है। जापान ने तैयारी की, फिर भी नुकसान हुआ। तुर्की ने लापरवाही की तो लाशों के ढेर लग गए। अब सवाल यह है कि भारत किस कैटेगरी में खड़ा है? क्या हम जापान की तरह तैयार हैं या तुर्की की तरह भरोसे में जी रहे हैं? सबसे डरावनी बात यह है कि भारत के कई बड़े शहर भूकंपीय जोन में हैं, लेकिन वहां की इमारतें उस हिसाब से नहीं बनी। दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, शिमला, देहरादून, श्रीनगर, ये सब खतरे के रेड जोन में आते हैं। फिर भी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं।
अगर एक ही समय में लाखों लोग बेघर हो गए तो उन्हें शेल्टर कौन देगा, खाना कौन देगा, इलाज कौन करेगा। कोविड के समय हमने सिस्टम की सीमाएं देखी थीं और वो तो एक अलग तरह की आपदा थी। भूकंप उससे कहीं ज्यादा अचानक और निर्दयी होता है। भूकंप का असर सिर्फ उस दिन नहीं होता, उसका असर पीढ़ियों तक चलता है। अर्थव्यवस्था टूटती है, निवेशक भागते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा करने में सालों लग जाते हैं। तुर्की और सीरिया आज भी 2023 के झटके से उबर नहीं पाए हैं। नेपाल आज भी 2015 की छाया में जी रहा है। अगर भारत में ऐसा हुआ तो दक्षिण एशिया की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। पड़ोसी देशों पर भी असर पड़ेगा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान क्षेत्रीय प्लेट मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। एक जगह की हलचल पूरी बेल्ट को हिला देती है। मतलब यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं होगी, यह पूरे क्षेत्र की कहानी होगी। और अब यहां मैं आपसे आखिरी बार सीधे सवाल पूछता हूं, बिना किसी डर के, बिना किसी दिखावे के, क्या आपने कभी अपने परिवार के साथ बैठकर यह बात की है कि अगर भूकंप आया तो क्या करेंगे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? क्या आपने कभी यह जांचा है कि आपका इमारत सच में मजबूत है या सिर्फ बाहर से चमकती है? अगर जवाब नहीं है तो डरना गलत नहीं है, लेकिन आंख बंद करना सबसे बड़ी गलती है। इस वीडियो के आखिर में सिर्फ एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची, कड़वी और जरूरी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी ऐसी चेतावनी सामने आए आप सबसे पहले जागरूक हों। क्योंकि भूकंप आने से पहले कोई सायरन नहीं बजता, कोई नोटिस नहीं आता, धरती बस एक पल में अपना फैसला सुना देती है। आज भारत खड़ा है एक ऐसे चौराहे पर जहां विकास की ऊंची इमारतें और प्रकृति की पुरानी ताकत आमने सामने है। सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि नुकसान कितना होगा। इतिहास कहता है कि धरती हमेशा जीतती है, और जब वो जीतेगी तो सिर्फ वही लोग बचेंगे जो समय रहते समझ गए, जो डर को जानकारी में बदल पाए और जो तैयार थे। बाकी सबके लिए वो दिन सिर्फ खबर नहीं होगा, वो जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। जय हिंद।